ढेर सारी बीमारियों को भगाए और मिनटों में बन जाए ऐसा मुखवास, जिसे 1 चम्मच अगर आप खाएंगे तो 100 बीमारियों से दूर रहेंगे। हेल्दी टेस्टी मुखवास एक बार बनाएं, साल भर स्टोर करें। आप खाएं, आप अपने बच्चों को खिलाएं, चाहे आप ऐसे ही खाएं, चाहे फिर आप इसका शरबत बनाएं। आप पिएं, अपने बच्चों को पिलाएं और साथ में अपने मेहमानों को पिलाएं। आंवला तो आपको पता ही है हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है। तो चलिए आंवले का मुखवास बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिए हैं। आंवला कुछ इस प्रकार से हमें इस समय मिले हैं, क्योंकि अब सीजन आंवले का जा रहा है, तो इस समय इसी प्रकार से आंवले आ रहे हैं। तो हमने ये आंवले ले लिए हैं। आंवलों में अगर पत्ते के दाग हों तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरह के जो पत्ते के दाग होते हैं, इससे आंवले का मुखवास बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इनको ले सकते हैं। तो देखिए इस आंवले में ये पत्ते का दाग बना है, तो इसको हमें चाकू से निकाल देना है और इसको हम आगे मुखवास में यूज कर लेंगे। इस तरह का सड़ा गला आंवला नहीं होना चाहिए। देखिए ये सड़ा है तो इसको हटा दीजिएगा। अब आंवले को हमने पहले ही धुल कर के रख लिया था और अच्छे से इनका पानी कपड़े से पोंछ दिया है। अब इसके बाद हम आंवले का मुखवास बना करके तैयार करेंगे। तो अब हमें एक कद्दूकस लेना है। कद्दूकस देखिए इस तरह का हमने लिया है। इसमें 3-4 तरह के छेद हैं, छोटे बड़े सब तरह के, लेकिन हमें बड़े वाले छेदों से इसको कद्दूकस करना है, ताकि हमारे जो आंवला के लच्छे बने वो लंबे लंबे और थोड़े मोटे बने। इसलिए यही वाला आप यूज करिएगा, इससे आप कद्दूकस इसको कर लीजिए। तो सारे आंवला हमें इसी तरह से कद्दूकस कर लेने हैं। दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी आंवला मुखवास की थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमें आंवला सारे कद्दूकस कर लेने हैं, और इनके जो अंदर बीज निकलेगा उनमें थोड़ा सा पल्प लगा रह जाएगा, तो उसको आप रख लीजिए। उसकी भी हम आगे आपको रेसिपी बताएंगे, तो इसका भी आप बाद में यूज कर सकते हैं। तो सारे आंवला हमने कद्दूकस कर लिए हैं और देखिए कितने अच्छे इनके लच्छे निकल कर के आए हैं। देखिए अब इसको हम रख देंगे और अब हम लेंगे एक चुकंदर। तो यहाँ पर हमने एक चुकंदर ले लिया है। अब इसको भी हमें छील लेना है। तो जैसे कि हमने 1 किलो आंवला लिए हैं, तो आपको लगभग 100 ग्राम का एक चुकंदर आपको लेना है। अब हमें चुकंदर को छील देना है, इसका छिलका हमें हटा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने चुकंदर को छील लिया है। अब हम वही कद्दूकस लेंगे जिससे हमने आंवला को कद्दूकस किया था, उसी से हमें इसे भी कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए हमने पूरा चुकंदर कुछ इस तरह से ग्रेट कर लिया है और कितने अच्छे इसके लच्छे बन कर के आए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ये चुकंदर ले लिया और ये आंवला ले लिया। तो आंवले के लच्छे जो हमारे हैं, इसमें ही हमें चुकंदर के लच्छों को मिक्स करना है। कुछ इस तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। दोस्तों आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, चुकंदर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस मुखवास को आप बना करके ज़रूर रखें, साल भर स्टोर कर लें, आप अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। इससे बहुत ही बीमारियां दूर होती हैं। जैसे कि अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं तो इस मुखवास को खाएं, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आँखों की रोशनी कम हो रही है तो आप इस मुखवास को खाएं। आपकी अगर त्वचा में कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और हमेशा आपकी त्वचा चमकती दमकती रहेगी, आपके चेहरे पर हमेशा निखार रहेगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम सादा नमक इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स मसाला जो हमने घर पे बना के तैयार किया है। इसमें सौंफ है, सूखा धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, इसे भून करके बनाया गया है। तो इसे 1 चम्मच डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारे आंवला के ऊपर अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हमें एक थाली ले लेनी है और थाली में हम इसे
फैला देंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का थाली में डाल देंगे। आप प्लास्टिक शीट पर डालना चाहें तो उस पर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों पर डालेंगे। चाहें तो आप इसे धूप में सूखने के लिए रख दें तो 1 दिन में ही ये सूख के तैयार हो जाएगा। और अगर आप पंखा की हवा में सुखाना चाहते हैं तो लगभग 24 घंटा इसे सूखने में लग जाएगा, तब सूख पाएगा। तो देखिए थोड़ा सा हमने थाली में फैला दिया है और थोड़ा सा हम प्लास्टिक शीट पर फैला देंगे और हम इसे पंखा की हवा में ही सुखा करके तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बंदर बहुत हैं, इसलिए हम इसे धूप में नहीं सुखा सकते हैं। तो इसे पंखा की हवा में ही सुखा करके आपको दिखाएंगे। जो हमारे आंवला के बीज रखे थे तो इनमें पल्ब लगा है, तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में ये बीज रख देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और लगभग इनको हम 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से पल्ब पक जाएगा और बीज अलग हो जाएगा और पल्ब अलग हो जाएगा। इस तरह से इसका पल्ब निकाल लीजिए। चाहें तो आप इसकी खट्टी मीठी चटनी बना लें, चाहें फिर आप इसका शरबत बना के पिएं और चाहें आप दाल वगैरह में भी इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका पल्प निकाल लीजिए, इसे बेकार मत समझिए, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिया है। अब 2 दिन हमारे आंवला को पंखा की हवा में हो चुका है, लगभग 24 घंटा हमने पंखा चलाया है। उसके बाद हमारे आंवले का रिजल्ट कुछ इस तरह से हुआ है। देखिए ये अच्छे से सूख चुका है, 24 घंटे हमने पंखा चलाया, अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डिब्बे में भर के आप रख लीजिए इसको और साल भर आप स्टोर करेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका मन करे थोड़ी बहुत आप इसे धूप दिखा सकते हैं। और अगर आप धूप इसमें नहीं भी दिखाएंगे फिर भी ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है और नमक के साथ ये सूख के तैयार हुआ है, तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। अब 1 चम्मच भर के आप नाश्ता करने के बाद खा लीजिए। चाहें तो आप गुनगुने पानी से खाएं, चाहें फिर आप नॉर्मल ताज़ा पानी ले लें उससे खा लें। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो आप खाएं, आप अपने बच्चों को खिलाएं और बच्चों की आदत बनाएं इसे खाने की, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको क्या बताएं मैं, एड़ी से लेकर के बालों तक ये शरीर में फ़ायदा ही फ़ायदा करता है, नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। अब अगर आपके बच्चे या आपको ऐसे खाना पसंद नहीं है तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें 4-5 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब जो हमने मुखवास बना करके रखा है इसे हम 4-5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच हरी सौंफ ऐड करेंगे, 4 इसमें इलायची ऐड करेंगे और थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। इसे पीस करके तैयार करेंगे। तो देखिए ये पीसने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा, बारीक महीन बहुत पीस के तैयार करना है। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से इसे पीस लिया है। इसे पीस करके आप किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब भी आपको पीना हो तो आप इस तरह से शरबत बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2 गिलास में इस तरह से 1-1 चम्मच इसमें डालेंगे और इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो ये घुल जाएगा अच्छे से। देखिए अब हमने यहाँ पर भिगो कर के रखे हैं सब्जा सीड, तो इन्हें हमने 1 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, इन्हें पहले ही भिगो कर के आपको रखना है। तो इसमें ऐड कर देंगे सब्जा सीड। अगर सब्जा सीड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना सब्जा सीड के भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें हमने बादाम और पिस्ता की कतरन डाल दी है। आपका मन करे तभी डालिएगा, नहीं मन है तो आप सादा भी इसे बना कर के पी सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब आपका शरबत बन कर के तैयार हो चुका है। तो आप चाहे अपने आप पिएं, चाहे आप मेहमानों को भी पिलाएं, मेहमानों को भी बहुत ही लाजवाब ये लगेगा। इसका बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये चुकंदर की वजह से कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उम्मीद है ये शरबत और मुखवास की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।